महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। के अवतार हो, तुम बहार हो, तुम प्रेम के अवतार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ, सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ, सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार हो, तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव के गले का हार हो, परम पिता शिव के गले का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, तुम बहार हो, तुम बहार हो, तुम बहार हो, बहार हो। तुम बहार हो। ओम शांति। 1911 में प्रकाशित हुई एक किताब, द स्टोरी ऑफ द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड एंड अदर स्टोरीज। एक अंग्रेजी लेखक H.G. वेल्स एक ऐसे पर्वतारोही नवयुवक की कथा सुनाता है। नूनेस उसका नाम है। वो पर्वतारोही यूरोप के किसी अज्ञात पहाड़ी पर चढ़ता है और वहाँ से फिसल जाता है और फिसल कर एक ऐसे गांव में पहुँचता है, एक ऐसी दुनिया में पहुँचता है जिसका नाम केवल उसने किताबों में पढ़ा था, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। एक ऐसा नगर, एक ऐसा शहर, एक ऐसी दुनिया जहाँ का हर व्यक्ति अंधा है, जो देख नहीं सकता है।
और वो ऐसी दुनिया है कि दुनिया से अलग, कट ऑफ। वहां चाहे तो भी कोई आ नहीं सकता और वहां जो है वो बाहर जा नहीं सकते। ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ गई कि वो नगर दुनिया से अलग हो गया। उसका वर्णन केवल उस देश की किताबों में है कि ऐसा एक देश है। तो ये नवयुवक पर्वतों से फिसलते हुए उस शहर में जा पहुंचता है और देखता है यहाँ सभी अंधे हैं। शायद कभी कोई एक बीमारी यहाँ आई थी और उस बीमारी ने हर नवजात शिशु को अंधा कर दिया था, और बाद में परंपरा से जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ी वहाँ का हर व्यक्ति अंधा ही है, और इसलिए उनकी बाकी इंद्रिय बड़ी शार्प है। सुनना, बोलना। तो ये युवक वहाँ जाता है और कहावत है अंधों की नगरी में अगर किसी के पास एक आंख भी है तो वो राजा है। तो वो सबको दृष्टि का संदेश सुनाने लगता है, प्रकाश का संदेश, विजन का संदेश, कि प्रकाश से कितना फायदा है, प्रकाश हो तो कैसा हो, और प्रकाश जब आता है तो क्या क्या दिखाई देता है, ये दुनिया कैसी रंग बिरंगी है। पर वो सभी उसकी हंसी उड़ाते हैं, वो सभी उसे समझते हैं ये रोगी है कोई। वो बहुत समझाता है, पर वो लोग, लेखक की भाषा में शब्द प्रयोग है द अनस्टेबल ऑब्सेशन ऑफ साइट। वो कहते हैं कि तुम्हें पागलपन सवार हो गया है देखने का, दृष्टि का, प्रकाश का। ऐसा प्रकाश कुछ होता ही नहीं है। वो बहुत समझाता है पर वो लोग नहीं सुनते। देखता है अजीबो गरीब घर है वहां के, कोई खिड़कियां नहीं, कोई दरवाजे नहीं, अजीब लोग हैं वहां के, इनकी संस्कृति भिन्न है। समझा समझा के वो थक जाता है। आखिर धीरे धीरे वो भी उनकी परंपरा में ढलने लगता है, वहीं पर काम करने लगता है, और जहाँ काम करता है उसकी जो बेटी होती है उसी से उसे प्रेम हो जाता है। मेदिना नाम है उसका। और फिर वो विवाह प्रस्ताव रखता है, परंतु सारे गांव वाले एकत्र होते हैं और कहते हैं ये जो युवक है ये, इसमें विकृति है, इसके पास आंखें हैं, हमारे समाज में ये स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है इसका एक ही इलाज है, इसका ऑपरेशन करके इसकी आंखें निकाल दी जाए, तब कहीं ये ठीक हो सकता है। उसे सच्चा प्रेम है, वो भी मान जाता है। ऑपरेशन सुबह होने वाला है, पर कहानी में दिखाया है कि ये नूनेस या न्यूएस उसका नाम है, रातों रात भाग जाता है वहां से। जाने का कोई मार्ग नहीं पर दिखाया है, वो भाग जाता है और फिर वापस लौटकर कभी नहीं आता। दुनिया भर में ऐसी ढेर किताबें लिखी हुई है, व्यक्तियों ने कल्पनाएं की है एक नए जगत की, एक नई दुनिया की, ऐसी दुनिया जो इस दुनिया से अलग हो, अजीब व गरीब बातें वहां हो। वैसी एक दूसरी कहानी है एलिस इन वंडरलैंड की। छोटी सी एलिस एक स्वप्न लोक में, एक परी लोक में पहुंच जाती है। वहां सब कुछ अलग है, भिन्न है। वहां की रानी, वहां के लोग, वहां पर जानवर बातें करते हैं, इतना सब कुछ अलग अलग है वहां पर। ये कहानियां, ये किस्से, ये किताबें, ये लोगों ने लिखी है। जरूर हर एक के मन में
उस दुनिया का कोई एक स्वप्न चित्र है। किसी ने इसे यूटोपिया कहा, किसी ने ड्रीम लैंड, किसी ने फेरी लैंड, किसी ने फेरी वर्ल्ड, किसी ने शैंग्री ला, किसी ने एडन, किसी ने पैराडाइज, किसी ने वर्ल्ड ऑफ हनी एंड मिल्क, किसी ने नेवर नेवर लैंड, किसी ने पाई इन द हेवन। स्वर्ग के कितने सारे नाम विश्व भर के इतिहास में, साहित्य में, लिटरेचर में है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट हो, उसको यूटोपिया नाम दिया गया है। और कई लोगों ने फिक्शन वर्ल्ड, शायद हो या ना हो पता नहीं, पर ऐसी दुनिया है जो इस दुनिया से अलग है, जहां कोई गंदगी नहीं है, जहां कोई राजनीति नहीं है, वहां सब कुछ अलग हो, एकदम भिन्न हो। भगवान जब धरती पर आता है तो वो भी एक सृष्टि की स्थापना करता है, एक नई दुनिया की स्थापना करता है। और आज सुबह की अव्यक्त वाणी, उस सृष्टि को उसने एक नाम दिया है। कौन सा? कौन सा नाम है? श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि, एक नई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं। श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि, सारी मुरली का केंद्र बिंदु है यह एक शब्द, श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि, एक दुनिया। वो दुनिया कैसी होगी, वो दुनिया क्या होगी, वो दुनिया कब होगी, वो दुनिया क्या करने से आएगी, वो दुनिया कहाँ होगी, उस दुनिया की भाषा क्या होगी, उस दुनिया के लोग कैसे होंगे, उस दुनिया के लोग क्या करते होंगे, क्या संस्कृति, कैसी परंपराएं होगी, वाणी कैसी होगी। इन सब की चर्चा आज की मुरली में। तो दुनिया का नाम क्या है? श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि। और ऐसी सृष्टि, ऐसी दुनिया हमें स्थापित करनी है। कहां पर? अंदर। ये दुनिया बाहर की दुनिया नहीं है, ये दुनिया कहाँ की है? विदिन, अंदर की। छोटी ऐसी एलिस है, दिखाया वो मैड हैटर की पार्टी में जाती है, नाश्ता करती है और कहती है कि जैम कहाँ पर है। वहाँ का जो होस्ट है वो कहता है यहाँ पर जैम जो है ना, हमारी दुनिया में बीता हुआ कल जो है और आने वाला कल जो है उसमें मिलता है, एक एक दिन छोड़ के, रोज नहीं मिलता है। तो वो कहती है फिर वो एक दिन छोड़ के वाला दिन कब आएगा? वो कहता है वो आएगा, पर वो आज नहीं है, आज छोड़ के वो हमेशा है, अर्थात वो कभी आएगा ही नहीं। वो कहती है कैसी दुनिया है तुम्हारी? वो कहते हैं हमारी दुनिया ऐसी ही है, अजीबोगरीब। सुबह से एलिस पहुंची है, भाग रही है, उसे भूख लगी है, देख रही है झाड़ के पास रानी थाल लेकर खड़ी हुई है मिठाइयों के। वो भागती है, वो भागती है, वो भागती है, बहुत प्यासी है इस दुनिया से, मनुष्य लोक से उस परिलोक में पहुंची है, बहुत प्यासी है, बहुत भूखी है और दिखाई दे रहा है। वो भागती है, भागती है, भागते भागते दोपहर हो जाती है, परंतु अंतर उतना के उतना ही है। वो कहती है क्या हो रहा है मुझे? वो रानी कहती है क्योंकि तुम धीरे भाग रही हो, तेज भागो। वो और तेज भागती है, और तेज भागती है, और तेज भागती है, पर वो अंतर उतना ही है। आखिरकार एलिस कहती है कैसी दुनिया है तेरी? वो रानी कहती है ये दुनिया भी वैसी है जिस दुनिया से तुम आई हो, यहां कोई भी कहीं पर भी नहीं पहुंचता, केवल जीवन भर भागते रहता है। पर भगवान ने जो सृष्टि स्थापित की है वो एकदम अजीबोगरीब है, एकदम भिन्न है, किसी की कल्पना में नहीं होगी ऐसी सृष्टि।
तो ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो सृष्टि है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इस सृष्टि में हर एक राजा है, बेपरवाह बादशाह। इस सृष्टि में हर एक कैसा है? राजा है। कोई चिंता नहीं है क्या होगा, कैसे होगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा उससे अच्छा, और जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा। क्योंकि 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 सुनिए ना मुरली, क्योंकि भूल गया यही तो खेल है, फायदा और वायदा। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा, जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वो बात मत पूछो इतना अच्छा। क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है, हम निमित्त हैं। ऐसी सृष्टि अंदर स्थापित करनी है जहां हम निश्चिंत हो, निश्चय बुद्धि हो, ट्रस्टी हो, कोई चिंता ही नहीं। क्या होगा, कब होगा, विनाश होगा, नहीं होगा, बच्चों का क्या होगा, पोतरे धोत्रों का क्या होगा। सौंप दिया है, पकड़ जो रखा था ढीली करती है। राजी तेरी रजा में, अब तू देख ले, सब कुछ तुझ पर निर्भर है। तो इस सृष्टि में हर एक बादशाह है, बेपरवाह बादशाह। इस सृष्टि में हर एक निश्चय बुद्धि है। इस सृष्टि में हर एक कर्मेंद्रिय जीत है, अर्थात जो कर्मेंद्रियों को जब चाहो तब, जिस रीति से चलाना चाहो चला सको। इंद्रिय जीत, कर्मेंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी। हमारी इंद्रिय हमारे वश में है। यह ऐसी सृष्टि है जिसमें हर एक कैसा है? समान धारी। यह ऐसी सृष्टि है कि हर एक को समान किसने दिए हैं? स्वयं भगवान ने। कौन से समान दिए हैं? अपने से भी आगे रखा। कौन से समान दिए? सिर का ताज, नैनों का नूर, मस्तक मणि, दिल तख्त पर बिठाया है स्वयं भगवान ने। यह ऐसी सृष्टि है कि हर एक समानधारी है। समान भगवान ने दिया है, भाग्य भगवान ने दिया है, सम्मान भगवान दे रहा है। समान, सम्मान और भाग्य, तीन चीजें दी है। और जो यहां समानधारी है वो पूरे कल्प में क्या है? सम्मानधारी। सतयुग में कौन सम्मान देगा? प्रजा। द्वापर में भक्त, और संगम में देवात्मा रूप में, शक्ति रूप में देखे जाएंगे, पूजे जाएंगे, माने जाएंगे, गायन होगा अभी इसी वक्त। तो हर समय सम्मान, और सम्मान का आधार क्या है? समान, श्रेष्ठ समान। समान अहंकार को नष्ट करता है। समान अहंकार के विरोध में खड़ा है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। कहने वाला इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। कोई गुरु, कोई धर्म गुरु, कोई बुद्ध, कोई तीर्थंकर, कोई ईश्वर पुत्र, कोई अवतार, कोई महान आत्मा, कोई धर्मात्मा नहीं है। कौन है कहने वाला? वो जो सब कुछ जानता है, जिससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो कह रहा है।
और ये सम्मान तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ? इस सृष्टि में एक त्याग किया है सबने। कौन सा? देह के भान का त्याग। इस एक त्याग को करो तो सब कुछ मिल जाएगा। भाग्य, वरदान, सम्मान, सम्मान, सब कुछ। ये ऐसी सृष्टि है कि हर एक अपने समान में स्थित है, और क्योंकि समान में स्थित है, दूसरों को भी क्या कर रहा है? समान से देख रहा है, सम्मान दे रहा है। अगर सारी मुरली से धारणा की पॉइंट निकाली जाए तो ये एक है, दूसरों को रिस्पेक्ट, सम्मान कैसे दे। हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। उदाहरण किसका दिया? 4 उदाहरण दिए बाबा के। किसको किसको सम्मान दिया? जो छोटे हैं उनको, जो युवा है उनको, जो कुमार कुमारियां हैं उनको, जो बुजुर्ग है उनको, जो बांधेलिया है उनको। क्या क्या सम्मान दिए बांधेलियों को? नंबर 1 है किसमें? याद में। जितना विरोध उतना अधिक वैराग्य। जितना जो बाधा बनता है उतनी लगन और बढ़ती है, उतनी तीव्रता, उतना आवेग, उतनी खींच प्रभु प्रेम की। तो बांधेलियों को बाबा ने किस रूप में देखा, कैसे सम्मान दिया? क्या कहा कि इनमें जो याद की लगन है वो सर्वोपरि है। युवाओं को क्या कहा? कुमार कुमारियों को क्या कहा? 3 बातें कही। कौन सी? नामी ग्रामी है उनको तुम क्या करते हो? चैलेंज, असंभव को संभव। और तीसरा महान आत्माओं को क्या करते हो? झुकाते हो। तुम नहीं झुकाते, वो अपने आप झुक जाते हैं। बड़े बड़े काम है ये। संसार जिन युवाओं को विनाशकारी कहता है वो यहां क्या हो गए? कंस्ट्रक्टिव। संसार जिसे डिस्ट्रक्टिव कहता है, निर्माणधारी। युवाओं को सम्मान, बुजुर्गों को क्या सम्मान दिया? अनुभवी है। कई मुरलियां ऐसी है कि अभी भी बाबा कुमारों से मिल रहे, तुम कुमार हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, निर्बंधन हो, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कुमारियों से बाबा बात कर रहे, नौकरी की टोकरी नहीं उठानी पड़ी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और थोड़ी देर में उसी मुरली में बाबा युगलों से बात कर रहे, और थोड़ी देर में अधर कुमारों से बात किया। अच्छा किया, अनुभवी हो। माताओं से बात कर रहे अच्छा है, सब हो गया अनुभव करके, अब कोई आकर्षण नहीं रहा। पर उलट पुलट मत कर देना तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। हरेक को उठा रहा है, हरेक को। कहाँ दादियों से बातें, कुमारों से, कुमारियों से, माताओं से, अधर कुमारों से, बच्चों से। चाहे तुम भूल जाओ पर बाप तुम्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करना नहीं भूलते। बच्चों से मुलाकात, सुबह उठ के ही बाबा से गुड मॉर्निंग करो। बच्चों के साथ वो बच्चा बन जाता है। बच्चों को कौन सा सम्मान दिया? विश्व कल्याण, होवनहार, विश्व कल्याणकारी स्नेह। सभी को सम्मान। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पुरुषार्थ भी। सबको सम्मान देना, सबको, चाहे कोई कैसा भी हो। क्यों सम्मान देना है सबको? क्योंकि हम कौन है? इस सृष्टि के हम कौन है? कौन है? मुरली पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तना। ब्राह्मण कौन है? सभी धर्म की शाखाओं का तना है। हमसे सब कुछ है, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा परिवार है और मेरे कुटुंब का हर
सदस्य मुझे प्रिय है। अपनी डायरी में इसे नोट करके रखना। ये मेरा कुटुंब है, इस कुटुंब का हर सदस्य मुझे प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्यों प्रिय है? क्योंकि ये प्रभु परिवार है और बाप को ये परिवार पसंद है, इसलिए। पर न्यारे भी, डिटैच्ड भी, परिवार के बीच है, पर फंसने वाले नहीं है कहीं पर भी। अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, सीनेट सभा में उनका पहला भाषण था। वो भाषण के लिए उठे और सभा में से एक व्यक्ति उठा और हंसने लगा कि मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूं, तुम्हारे पिताजी हमारे परिवार में सबके जूते बनाते थे, बहुत अच्छे मोची थे वो, शू मेकर। क्योंकि एक इतनी छोटी जाति का व्यक्ति और वो प्रेसिडेंट बन गया, ये बहुत बड़ा आघात है। जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उनको। वो हंसी में कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूं, परंपरा से तुम्हारा परिवार हमारे परिवार के जूते बना रहा है। सारे लोग हंसने लगते हैं। अब्राहम लिंकन रुकते हैं और कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी तुम्हारे परिवार के जूते सीते थे, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे पिताजी जैसे जूते और कोई नहीं बना सकता था। तो क्या तुम्हें कोई कंप्लेंट है उनके बारे में? अगर कंप्लेंट हो तो मैं भी बहुत अच्छे जूते सीता हूं, तो मैं भी तुम्हारे लिए सी के दे सकता हूं। और मेरे पिताजी के लिए जूते सीना, जूते बनाना कोई व्यवसाय नहीं था, कोई धंधा नहीं था। वो अपनी संपूर्ण आत्मा उस जूते में डाल देते थे। इतनी तन्मयता से, मनोभाव से वो जूते बनाते थे, इसलिए किसी को भी उनके जूतों के लिए कभी कोई कंप्लेंट नहीं थी। अगर तुम्हें है या तुम्हारे परिवार वालों को हो तो बता देना, मैं सी देता हूं। अपने स्वमान में स्थित है चेतना। दूसरे अपमान करने की कोशिश करे भी तो अपमानित हो नहीं सकती। जो निंदा करने वाले हैं उनकी भी क्या, उन्हें भी सम्मान, युक्ति युक्त सम्मान। क्योंकि ये मेरा परिवार है। हम कौन है? तना है इस परिवार के, इस विश्व के, इस सृष्टि के। तो ये ऐसी नई सृष्टि बाबा स्थापित कर रहे, श्रेष्ठ स्थिति की ये सृष्टि है जिसमें अचल अडोल है आत्मा, हिलती नहीं है, स्थिर है एकदम। तूफान आंधी, ये ऐसी सृष्टि है जहां सदा बहार है, ना आंधी ना तूफान, खुश बहार, सदा बहार। मधुरता है, क्योंकि बिना पवित्रता की मधुरता नहीं। तो ये सृष्टि है प्यूरिटी की सृष्टि। कैसी सृष्टि है ये? प्यूरिटी की सृष्टि। कैसी सृष्टि है ये? आंधी है ना तूफान, बहार है यहाँ पर, सदा बहार है, खुश बहार है यहाँ पर, स्थिर है। एक बच्चा खेल रहा है समुद्र के तट पर, लहर आती है और उसका खिलौना लेके चली जाती है। वो लिखता है कि समुद्र चोर है, रेत पर लिखता है उंगली से। उसी समुद्र के किसी और तट पर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है, बहुत मछलियां पकड़ लेता है, लिखता समुद्र मेरा पालनहार है। किसी और तट पर कोई खुदकुशी कर लेता है, उसकी मां लिखती है समुद्र हत्यारा है। किसी और तट पर एक व्यक्ति चल रहा है, उसे एक सीप मिलता है जिसमें अमूल्य मोती है, वो लिखता है समुद्र महादानी है। और थोड़ी क्षणों में अलग अलग लिखे हुए ये वाक्य रेत पर, समुद्र की लहरें आती है और सब कुछ मिटा देती है। समुद्र को कोई लेना देना नहीं तुमसे। तुम जो लिख रहे हो, जो कह रहे हो, तुम्हारे कमेंट्स, तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स,
कोई लेना देना नहीं। वो अपनी मस्ती में है। इस सृष्टि में हर आत्मा चलडोल है। तारीफ करो, निंदा करो, जो दे उसका हो भला, जो ना दे उसका बहुत ज्यादा भला। समुद्र बन जाओ। बाप समान शिक्षक, टीचर्स, साथी शिक्षक, टीचर्स से मुलाकात, वायदा। हमेशा बाबा कहते हैं फायदा और कायदा। आज क्या कहा? फायदा और फायदा। फायदा और कायदा हमेशा होता है। आज क्या है? वायदा और फायदा। वादा तो बहुत करते हो। कैसे करते हो? लिख लिख के करते हो, मन से करते हो, बोल से करते हो, और फिर बाद में क्या हो जाता है? वायदा वहां का वहां रहा। मधुबन में गए थे, ढेर सारे बाबा की कुटिया में ऐसे ऐसे वायदे कर लिए सुबह 2 बजे उठकर। क्या लिखूं और क्या नहीं अब। और उधर पहुंचने के बाद वहां की वही रही। यह सृष्टि ऐसी है कि यहां कोई रोता नहीं है। माया रुलाती है और बाप वर्षा देते हैं, बाप हंसाते हैं। कोई रोता नहीं है, मन से भी नहीं रोता। अगर रोना आए तो भी क्या कहा? रोना नहीं। यहाँ करते क्या है फिर सब लोग? यहाँ का प्रोफेशन क्या है लोगों का इस सृष्टि में? हंसते हैं, गाते हैं और उड़ते हैं। हंसना, गाना, उड़ाना। हंसना, गाना, उड़ना, ये अच्छा काम है। हंसते रहो, गाते रहो, उड़ते रहो। और इसके उल्टा रोते रहो, खाते रहो, सोते रहो। कितनी अच्छी सृष्टि बनाई है भगवान ने, जिसमें निरंतर खुशी हो, मौज हो, आनंद ही आनंद, आनंद की अनुभूति, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इस सृष्टि में क्या कुछ है? त्याग है, सम्मान, मिठाइयां है, सब कुछ है। ऐसी एक सृष्टि अंदर स्थापित करनी है यहां। और सबसे बड़ी बात इस सृष्टि में संसार कौन है तुम्हारा? एक बाप ही संसार है। इस संसार के बाहर और कोई संसार ही नहीं। मछली के लिए संसार क्या है? समुद्र। अगर समुद्र से मछली को बाहर रख दिया जाए तो क्या होता है? तड़पती है, तड़प तड़प कर मर जाती है। वैसे हमारा संसार, हमारी दुनिया बाप हो। और दुनिया में कौन सी चीजें होती है? वस्तु होती है, व्यक्ति होता है, संबंध होता है, और क्या होता है? दुनिया में क्या क्या होता है? पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, ये सब होता है। ये सब कुछ उसमें देखे, ये सब कुछ उस एक में अनुभव हो। और ये काम कब करना है? अमृत वेला। उस ज्योति बिंदु को देखते रहना, उसमें सब कुछ दिखाई दे, अनुभव हो। स्थिर कर देना आंखों को उस बिंदु पर, और उसी में सब कुछ दिखाई दे। ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता, स्नेह, शक्ति, सब 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 उसी से आ रहा है। सुख, शांति, सारे खजाने, सारी प्राप्तियां, सब कुछ उसमें है। विनाशी देह, तन, मन, धन। कोई कहे कि मेरे पास धन बहुत है, ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पर इस सृष्टि में, क्योंकि सब कुछ सौंप दिया है, दे दिया है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस वाक्य को याद रखना है और रोज अमृत वेले रिपीट करना है। कौन सा वाक्य? सभी कहेंगे, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं।
टीचर्स की क्लास थी दादी जानकी की। दादी ने पूछा था टीचर्स बहनों से, क्या बनना चाहती हो? सेवाधारी, निमित्त या कठपुतली? सेवाधारी, हम सेवा पर है, पर कौन सेवा पर है? मैं। दूसरा, बाबा ने निमित्त बनाया है, पर मुझे निमित्त बनाया। और तीसरा, वो मैं ही गिर गया, अब हम कुछ है ही नहीं, रस्सियां ऊपर लगी हुई है, बोल रही कठपुतली। यहां तो ऐसे भी हुआ तो किसने किया? उसने। नीचे गया तो नीचे, ऊपर गया तो ऊपर। निमित्त, ट्रस्टी, समर्पण। इस सृष्टि में हर आत्मा समर्पणमयी अवस्था में है, अर्पणमयी अवस्था में है, सौंप दिया है। और क्या कहा बाबा ने इस सृष्टि में? और क्या क्या है? बहुत सारी चीजें, और सबने सुनी है मुरली, पढ़ी भी होगी। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। आंखें मुरली को पढ़े, देखे शब्दों को, उन शब्दों में कुछ है, क्योंकि वो जो शब्द है वो इस संसार के नहीं है। बोलने वाला किसी दूसरे जगत से आ रहा है। ये भी कहा बाबा ने, मैं चाहता तो भेज सकता था, याद प्यार जाओ, पर मैं खुद आता हूं। अकबर बिरबल से कहता है कि तुम्हारे हिंदू धर्म में ये क्या कॉन्सेप्ट है अवतार का? हमारे इधर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो अल्लाह अपने पैगंबरों को भेजता है, और यहाँ भारत में मैं देख रहा हूं ये इसका अवतार, उसका अवतार, भगवान, ये क्या है? बिरबल कहता है, मैं बताता हूं। कल सुबह हम लोग सब शिकार पर जाएंगे, आपका बेटा भी साथ रहेगा। शिकार पर निकलते हैं, और बेटे की जगह बिरबल एक पुतला बिठा देता है घोड़े पर जो बैठा हुआ है, और बेटा आगे है, बिरबल, अकबर और बिरबल बहुत पीछे है। वो पुतला जा रहा है और बिरबल जाता है तेज से बीच से निकलकर, और एक कुआं होता है, उस बेटे को, वो पुतले को कुएं में ढकेल देता है। अकबर दौड़ के आता है और सीधा कूद जाता है कुएं में। उसे लगता है अपना मेरा बेटा है। फिर बाहर आके देखता है, वो अंदर पता चलता है तो पुतला है। बिरबल से कहता है, ये क्या है? बिरबल कहता है, यही उत्तर है। आपने दूसरों को क्यों नहीं बोला जाने के लिए? आप क्यों खुद क्यों कूदे? फिर अकबर कहता है, ये मेरा बेटा है इसलिए मैं खुद कूदा। भगवान का भी यहाँ पर बेटे रहते हैं, इसलिए भगवान यहाँ खुद आता है, वो किसी को भेजता नहीं। उसे प्रेम ही इतना है कि वो खुद ही आता है, याद प्यार लेकर, सिक और प्रेम से। सिक और प्रेम शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है मुरली में, एक तो यहां, और दूसरा बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ। क्या सुना था और क्या पढ़ा था, और कहां हुआ है? सिक और प्रेम, एक तो याद प्यार, और दूसरा भगत तुम्हें कैसे याद करते हैं? संगम पर सिक और प्रेम से याद करते हैं शक्ति रूप को तुम्हारे। तो इस सृष्टि में भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। कौन सी सृष्टि की बातें चल रही है? श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि। इस सृष्टि में भगवान का अवतरण है, खुद ही लेकर आया है संदेश, खुद ही अपने बारे में बता रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता था उसको याद कैसे किया जाए, उसको ढूंढा कैसे जाए, उसे समझा कैसे जाए। खुद ही सिखाता है, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, अब मुझे ऐसे याद करो। जैसे छोटे बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, मैं तुम्हारा पापा हूं, मैं तुम्हारी मम्मी हूं। और क्या है इस सृष्टि में? जैसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। क्या कहा उसने अपने आप को? मैं क्या हूं? सर्वेंट, सबका सेवाधारी।
फॉलो फादर ब्रह्मा। फॉलोअर्स भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फॉलोअर, एक होता है फॉलोअर का फॉलोअर, और तीसरा होता है फॉलोअर के फॉलोअर का फॉलोअर। एक वो जिसने फॉलो किया, दूसरे जो उसको फॉलो कर रहा है, और तीसरे फॉलोअर के फॉलोअर। 3 मछलियां हैं, एक बुद्धि, एक अर्धबुद्धि, एक अबुद्धि। एक ही तालाब में आनंद से रहती है। मछुआरा आया एक दिन, जान तीनों की संकट में है। बुद्धि जो होती है वो एक युक्ति रचती है, सीधा कूद कर तालाब से उस मछुआरे के चरणों में जा गिरती है। मछुआरे को आश्चर्य, मछली खुद आ गई, पर उठा के देखता तो मछली ने शायद प्राणायाम साध लिया है, सांस ही बंद कर ली अपनी। कुंभक योगा एक्सपर्ट होगी। मछुआरे ने उठाया, अरे तो मरी हुई मछली है, फेंक दिया। जो अर्धबुद्धि थी उसे लगा ये युक्ति तो बहुत अच्छी है, ये तो बच गई, मैं भी ऐसी करती हूँ। वो भी जाके कूद करी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसने अंदर क्या किया था। उसने श्वास रोक दी थी, ये उसने देखा ही नहीं। उसने केवल बाहर की क्रिया देखी, फॉलो तो किया पर बाहर बाहर से फॉलो किया। अंदर क्या उसने किया पता नहीं, अंदर को देखा ही नहीं उसने। मछुआरे ने उठाया, देखा है श्वास तो चल रही है, और अपनी थैली में डाल दी। पर थैली में डालने के बाद उस मछली को फिर ध्यान आया कि मैं तो फंस रही हूं, और थैली का अभी वो खुला है, वो कूद कर बाहर आ जाती और बच जाती। वो भी बच गई, पहले फंसी, पर फंसने के बाद तुरंत जागृत हुई। माया ने तो फंसा दिया, पर तुरंत पता चला कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और वो बाहर आ गई। तीसरी मछली अबुद्धि, उसने दोनों को देखा, वो भी कूदकर मछुआरे के पैर पर गिर गई। पर उसे भी ये नहीं पता कि उन पहली वाली ने क्या किया। वो भी अपना श्वास रोके, कुंभक। मछुआरे ने कहा, ये हो क्या रहा है आज? मछलियां कूद कूद कर आ रही है। उसने उस मछली को लिया, देखा है श्वास चल रही है, अपनी झोली में डाला और थैला बंद कर दिया। तीसरी मछली फंस गई। वो कौन थी? फॉलोअर की फॉलोअर थी। फॉलो तो किया, पर ऊपर ऊपर से अंदर क्या ब्रह्मा कर रहा है वो पता नहीं। केवल उसकी क्रियाओं को देख रहे, उसकी भीतर की स्थिति क्या थी वो देखा ही नहीं। ये सम्मान ऊपर से दे रहा है, पर अंदर कोई कामना नहीं थी कि मैं सम्मान दूं तो मुझे भी सम्मान मिले, मैं सम्मान दूं तो मेरा कहीं नाम हो जाए। हम भी सम्मान दे रहे, परंतु सम्मान किस भाव से दे रहे कि मैं इनको सम्मान दूं तो सब देखे मुझे कि देखो मैं कितना महान हूं। छोटों को भी सम्मान देता हूं। सम्मान का दिखावा, सम्मान का आडंबर, अर्थात अबुद्धि। फंसेंगे, किस में फंसेंगे? किसी ना किसी माया के रूप में। फिर वो दिखावे की आदत हो जाएगी कि जो भी पुण्य कर्म करूं 4-5 लोग होने चाहिए देखने के लिए। अकेले में पुण्य कर्म मजा ही नहीं आता है। ऐसी जगह जाऊं जहां पर फोटो ऑप, जहां सम्मान हो, जहां नाम हो। बिरला ने कितने मंदिर बनाए हैं। बिरला शरीर छोड़ा, भगवान के पास पहुंचा। बोलो क्या किया? मंदिर बनाए, पूरे भारत भर में मंदिर बनाए। किसके मंदिर बनाए? लक्ष्मी नारायण। नाम किसका दिया? बिरला टेम्पल। बिरला टेम्पल, बिरला टेम्पल, बिरला टेम्पल। पुण्य जो भी लोग कुछ भी बनाते हैं अपना नाम लिखते हैं ना ऊपर, ये डोनेटेड बाय,
जितनी बार वो पढ़ा जाएगा उस व्यक्ति का पुण्य कम कम कम। कर तो रहे पुण्य कर्म, परंतु पुण्य कर्म के साथ क्या जुड़ा है? अभिमान जुड़ा है, दिखावे की कामना जुड़ी है। जहां भी दिखावा है वहां पर सेवा नहीं है। वो फॉलो ब्रह्मा बाबा नहीं है, वो फॉलोअर के फॉलोअर का फॉलोअर, अबुद्धि है वो। और उसमें मछुआरा कभी भी फंस सकता है। फिर रोते हैं, माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। तो ये जो सृष्टि है इसमें एक दूसरे को सम्मान देना है। कैसे सम्मान दे? फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं। इस मुरली की धारणा की जो पॉइंट है, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, आप बताएंगे कैसे? कैसे सम्मान? सबसे पहला सुनना, लिसन अटेंटिवली। दो व्यक्ति बैठे हैं, वो अपना कुछ सुना रहा है पर उसे इंटरेस्ट ही नहीं, यहाँ वहाँ देखता है, तो ये सम्मान नहीं है। सम्मान देना अर्थात सबसे पहला सामने जो बोल रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, उसको ध्यान से सुनना। दूसरा, सम्मान देना अर्थात कॉम्प्लीमेंट करना। क्या करना? उसको अप्रिशिएट करना। उसमें कुछ तो है, ऐसा कोई गुण। जब भगवान सभी के गुण देख लेता है, चाहे कोई भी आ जाए, बाबा के सामने अगर टेररिस्ट को खड़ा कर दिया जाए तो बाबा क्या कहेंगे? हे पापी, तुम यहाँ क्यों आए? ऐसा कहेगा? मीठे वैसे क्या कहेगा उससे? हिस्ट्री हॉल में बाबा कितनों से मिल रहे हैं, यहाँ पर कितनों से मिले, और उन जिनसे मिल रहे थे उन सब ने, कईयों ने बाद में जाके बाबा को छोड़ दिया। जब भगवान उनसे मिल रहा था तब क्या उसे पता नहीं था ये मुझे छोड़ने वाला है? फिर भी 10-10 मिनट, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, नैनों के नूर हो, मस्तक के मनी हो, दिल तख्त पर हो, सिर पर बिठाया है वो सब चलेगा, परंतु फिर भी सम्मान, फिर भी सम्मान। हर एक में कुछ ना कुछ है, कुछ एक तो गुण है जिस वजह से भगवान ने उसे पकड़ के रखा है। उसमें सारे अवगुण ही दिखाई देते, ढूंढने के बाद भी गुण हमें दिखाई नहीं देते। क्या करे? अमृत वेला भी चिंतन किया कि कोई एक तो गुण दिखे, पर फिर भी नहीं दिखाई देता। परंतु कुछ तो है उसमें, बिना उसके वो यहाँ आ ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ है, उस कुछ को ढूंढना है हर एक में। जिसके प्रति मन में सम्मान कम है, पहले तो उनकी लिस्ट बनाओ, इनके प्रति सम्मान हमारे मन में क्यों है? हो सकता है ये आगे आगे करते हैं मन में क्यों सम्मान कम है? भगवान कहता है सभी को जब तक सम्मान नहीं दोगे सम्मान नहीं मिलेगा, देवता नहीं बन सकते। देवता अर्थात देने वाला, देना। भगवान को सारी दुनिया मानती है, पूजती है, सम्मान देती है, इसके रिटर्न में बाबा ने हमको सम्मान दिया है। वैसे ही तुम्हें भगवान ने सम्मान दिया है, अब तुम औरों को सम्मान दो। No flock that range this valley to slaughter I condemn, taught by the power that pities me I love to pity them। एक लेखक लिखता है कि वेजिटेरियन नॉन वेज के बारे में है ये, कि इस पहाड़ों पर जितने पशु है, भेड़ है, उनको काट कर खाना मेरे लिए कोई घृणास्पद बात नहीं है, मैं कर सकता हूं ये। परंतु एक शक्ति है जो उन पर दया करती है। Taught by the power that pities them, I learn to pity them। मैं सीखता हूं, जैसे वो उन पर दया करता है मैं भी उन पर दया करता हूं। तो जैसे वो हमको सम्मान देता है, हमें भी क्या करना है? दूसरों को सम्मान देना है। जीसस क्राइस्ट के जीवन में दिखाया है, सूली पे चढ़ने से 12 घंटा पहले अपने सारे शिष्यों के पैर धोता है। भागवत में दिखाया है श्री कृष्ण क्या करते राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के। झूठन सब साधु संत जो आए उनके क्या कर रहे हैं? पांव धो रहे हैं, पद प्रक्षालन।
दिखाया है भागवत में, वो जो गाय है वो जन्म जन्म के ऐसी उसमें कहानियां है। योगी है, साधु संत तपस्वी है, जिन्होंने कहा था कि भगवान जब तुम आओगे तो हमें तुम्हारे साथ रखना। वो दिखाया है, वो सारे वो गाय वो सब बन गए। वो ज्यादा समय गोपियों और गोप के साथ नहीं है, उनके साथ ज्यादा है। और जब आता है तो चरण रज, उनके चरणों की धूल ही अपने शरीर पर लगाए हुए आ रहा है। वो दिखाया है रस, क्या कहते हैं उसको, रास लीला। एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण है, और अचानक एक सीन आता है, वो एक एक गोपी एक एक साधु है, एक एक तपस्वी है। जन्म जन्म से कृष्ण की भक्ति उसने की थी, इस जन्म में वो गोपी बनी है। अब उनकी इच्छा थी कि हम तुम्हारे साथ रास करें। गोपियों का गोपी वल्लभ अब आया है। हम सब कौन है? गोपियां। तो गोपियों का एक ही संसार है, उसी में सब कुछ है, कुछ आकर्षित नहीं करता। विनाशी प्राप्ति, विनाशी देह। बाबा ने कहा क्या प्रिय है, देह या देहभान? अगर देहभान में आ भी जाते हो तो फिर लगता है कुछ गलत हो रहा है, और फिर देही बनते हो। तो ये सृष्टि में हर एक देही अभिमानी, इस सृष्टि में हर एक ट्रस्टी है, इस सृष्टि में हर एक मास्टर रचयिता है, इस सृष्टि में हर एक स्वमानधारी, इस सृष्टि में हर एक सम्मानधारी है, इस सृष्टि में हर एक फरिश्ता है जिनके ऊपर छत्र छाया बाप की है। स्लोगन, इस सृष्टि में कोई कुसंग नहीं है, इस सृष्टि में कोई अन्न दोष का संग नहीं है, इस सृष्टि में कोई वाणी का कुसंग नहीं है, इस सृष्टि में कोई कर्म का कुसंग नहीं है, इस सृष्टि में सभी पास विद ऑनर है। कितनी सारी बातें हैं इस सृष्टि में, क्या वो सब हम में है? बार बार चेक करना है। तो सबसे पहली बात बताई, दूसरों को सम्मान देना, अर्थात क्या करना? सुनना। दूसरी बात कॉम्प्लीमेंट, उनको अप्रिशिएट करना। किसी किसी का स्वभाव होता है बिल्कुल दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि उससे उनका अपना ईगो हर्ट होता है। हम कैसे कहे कि तुमने बहुत अच्छी रंगोली निकाली है, कैसे कहे कि तुमने डांस बहुत अच्छा किया, गाया बहुत अच्छा, कैसे कहे कि ये सेवा तुमने बहुत अच्छी की, वो कहते ही अंदर से कुछ हिलने लगता है। अगर दूसरे कहे तो ज्यादा प्रॉब्लम, और वो अगर वो हो जो जिसे हम अपना शत्रु मानते हैं और सारी दुनिया उसकी स्तुति कर रही है, फिर तो आग। कैसे शांत करे आग को? जो आता है उसकी तारीफ करता है। तीसरा, अगला, डिसअग्री रिस्पेक्टफुली। अगर हमको उनके विचारों से हमारा मतभेद है तो रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करो, प्रेम पूर्वक। जरूरी नहीं है कि हर एक अलग अलग है, एक के विचार दूसरे माने, जबरदस्ती नहीं है, कंपलसरी नहीं है। परंतु जैसे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, महात्मा गांधी से मेरा मतभेद है पर मन में भेद नहीं है। मतभेद है, हमारे मार्ग अलग है, हमारा क्रांति का मार्ग है, उनका दूसरा मार्ग है। मतभेद तो बहुत है, परंतु मन एक ही है, लक्ष्य एक ही है, मुक्ति, स्वतंत्रता, लिबर्टी। तो मतभेद तो हो सकते हैं, परंतु मन भेद ना हो। और मतभेद ना हो ये ऐसा हो भी कैसा सकता है? होना ही चाहिए, हर चेतना अलग है। उसके बाद एम्पैथी, समझने की कोशिश करना दूसरों को, ये उसे सम्मान देना है। कई बार हमारे सम्मान देने की विधि शायद दूसरों को हर्ट करे, परंतु शायद उसी में उसका कल्याण है। यदि हम वो न करते तो शायद वो हमसे अटैच हो गया होता, उसमें उसके लिए वो रुकावट बनती। हम तो उड़ जाएंगे परंतु वो फंस जाएगा। उसके बाद में धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड प्रकट करना उस आत्मा के लिए, मदद करना, सहयोग देना, ये सारी विधियां है किसकी? सम्मान देने की। ऐसे सम्मानधारी बच्चों को, ऐसे सम्मानधारी बच्चों को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, ट्रस्टी आत्माओं को, ऐसे मास्टर रचयिता आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे कर्मेंद्रिय जीत आत्माओं को, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे फॉलो फादर आत्माओं को, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को, ऐसे ट्रस्टी आत्माओं को, ऐसे
पास विथ ऑनर आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता आत्माओं को, ऐसे जिनके ऊपर बाप छत्र छाया है, ऐसे बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, ऐसे बाहर में रहने वाले आत्माओं को, आंधी तूफान से परे आत्माओं को, ऐसे खुशबहार आत्माओं को, ऐसे मधुर आत्माओं को, पवित्रता जिनमें है ऐसी आत्माओं को, ऐसे अन्न दोष से मुक्त, संग दोष से मुक्त, संकल्प दोष से मुक्त, माया के आकर्षण के संग से मुक्त और वाणी के संग से मुक्त, ऐसे होवनहार विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे याद में नंबर 1 बांधेलियों को, ऐसे महात्माओं को झुकाने वाले, असंभव को संभव करने वाले, ऐसे कायदे में फायदा, भूलता है तो क्यों भूलता है, सोचो। कायदा फायदा नहीं, कायदे की तो बात ही नहीं की आज, वायदा और फायदे की बात की है। जो प्रॉमिस किया है बाबा से उसको रिवाइज करते रहो, याद करते रहो। तो ऐसी आत्माओं को, और बहुत सारे सोमान है, केवल आज की नहीं, हर दिन की मुरलियों से निकालना है, उस पर काम करना है, होमवर्क करना है और अपने आप को मनन में बिजी रखना है। तो ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।